माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न ख़िताबिही क़ौलुहुल हक़्क़ वहुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। कुरान मजीद का ऐलान है, परवरदिगार-ए हमारे रब मुझे बख्श दे, वाले वाले दैया और मेरे वालिदैन को बख्श दे, वलिल मुमिनीन और मोमिनीन को बख्श दे, यौमा यक़ूमुल हिसाब जब क़यामत के दिन हिसाब कायम। जब तू हिसाब व किताब करे तो हिसाब व किताब के रोज़ और उस वक्त में तू परवरदिगारा मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे और मोमिनीन को बख्श दे। गुफ्तगू शुरू होती है रब्बना, ए हमारे रब, यानी पहला लफ्ज जमा का है, ए हमारे रब। उसके बाद कहता मुझे बख्श दे, ये वाहिद का है। ये कुरान का मिजाज है कि कुरान इज्तिमाइयत को भी रखता है और इनफिरादियत को भी रखता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनफिरादियत को भी रखता है कुरान, इनफिरादियत से भी गुफ्तगू करता है और इज्तिमाइयत से भी गुफ्तगू करता है। और जब इज्तिमाइयत की बात करता है तो नमाज में भी अकेले की बात नहीं करता। अरे गौर करें, नमाज में भी जब गुफ्तगू करता है तो इज्तिमाइयत की बात करते हुए कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सिराते मुस्तकीम की हिदायत कर। ये मुझे की बात नहीं है, हमें कर। इसलिए कि जब मुझे कहेगा तो खुद गरज बन जाएगा। अल्लाह इंसान को खुद गरज बनाना नहीं चाहता, इंसानों के लिए बनाना चाहता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है आपकी? खुद गरज नहीं बनाना चाहता, इस्लाम चाहता है कि इंसान इंसान बने, इंसान इंसान बने। इंसान जब बनेगा जब इंसान का दर्द समझेगा। अगर किसी के यहाँ दर्द की दौलत नहीं है तो वो इंसान नहीं बन सकता, वो इंसान नहीं बन सकता जब तक दर्द की दौलत न हो। एक जुमला हवाले कर रहा हूँ जिंदगी भर याद रखने के लिए कि रूह निकल जाए तो जिस्म मर जाता है। बदन से रूह निकल जाए तो जिस्म मर जाता है, एहसास निकल जाए तो इंसानियत मर जाती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है?
अगर इंसान के यहां से एहसास निकल जाए, यही मेरी तकरीर का उन्वान है, यही लफ्ज कि इंसान के यहां से अगर एहसास निकल जाए तो इंसानियत मर जाती है। यही एहसास है जो रिश्तों को भी जिंदा रखता है। अरे नहीं, गौर नहीं किया आपने? यही एहसास है जो रिश्तों को भी जिंदा रखता है, और यही एहसास है जो इंसानियत को भी जिंदा रखता है। यही एहसास है जो दीन को भी जिंदा रखता है। यही एहसास है जो कुरान को भी जिंदा रखता है। यही एहसास है जो मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत किसी और शय का नाम नहीं है, एहसास दीन का नाम है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही एहसास, यही एहसास, जब तक एहसास है आदमी के अंदर, इंसान के अंदर अगर एहसास है तो इंसान जिंदा है। जिस दिन एहसास खत्म हो जाए वो मुर्दा हो जाएगा, और जब मरता है तो जरूरी नहीं कि सांस निकलने के बाद ही मरे। लफ्ज है, जब मुर्दा होता है तो जरूरी नहीं कि सांस खत्म होने के बाद या जान निकलने के बाद ही मरे। नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो चलते फिरते तो नजर आते हैं मगर मुर्दों में शुमार होते हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूं? बहुत से लोग, आप जुमला सुन लें, बहुत से लोग हैं कि जो चलते फिरते तो नजर आते हैं मगर मुर्दों में शुमार होते हैं, और बहुत से मुर्दे ऐसे हैं कि जो कब्र में लेटे हैं मगर जिंदों में शुमार होते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, तवज्जो फरमाएं। अगर इंसान के यहाँ एहसास करमटे नहीं लेता तो वो इंसान इंसानियत की हदों को छू नहीं सकता। इंसान के यहाँ एहसास का होना बहुत जरूरी है। जितना जिसमें एहसास होगा वो उतना ही बड़ा इंसान होगा। जितना जिसमें एहसास होगा वो उतना ही बड़ा इंसान होगा, और जितना जिससे एहसास मर जाए वो उतना ही बड़ा मुर्दा होगा। हयात चलने फिरने का नाम नहीं है, इंसानियत का नाम है। इंसानियत का नाम है। अगर यकीन ना आए तो मैं बात कह रहा हूं कि चलते फिरते हमारे माशरे में है कि जिन्हें लोग सलाम भी नहीं करते। अरे गौर नहीं किया आपने? हमारे माशरे में ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जिन्हें लोग सलाम भी नहीं करते। तो ये जिंदों में नहीं है, ये मुर्दों में है। बहुत से मुर्दे ऐसे हैं कि पैगंबर ने फरमाया कि जब कब्रिस्तान की तरफ जाओ तो बुलंद आवाज से कहो, ए साहिबान कुबूर तुम पर सलाम। अब कोई ये फतवा दे कि ये मुर्दा है। अरे नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ? लोग कहते हैं कि मरने के बाद मर जाता है, न ईसाले सवाब की जरूरत है न किसी चीज की जरूरत है। मियाँ, बात यह है कि अगर वो मुर्दा है, पैगंबर की हदीस है, सुन्नी शिया जितने भी मकातीब फिक्र हैं सब ने इस हदीस को अपने यहाँ नकल किया है। सब लिखते हैं कि जब वो पैगंबर ने फरमाया कि जब कब्रिस्तान की तरफ जाओ तो बुलंद आवाज से कहो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल, ए कब्रों वालों। कब्र वाले की बात नहीं है, ए कब्रों वालों तुम पर सलाम। कब्रों वालों तुम पर सलाम। अगर ये मुर्दा है तो इन्हें सलाम की जरूरत क्या है? अरे गौर करें, अगर ये मुर्दा है तो इन्हें सलाम की जरूरत क्या? वजह यह है कि हमारा सलाम करना है सुन्नत, उनका जवाब देना है वाजिब। अरे जब मुर्दा है तो जवाब कैसे देंगे? इसके मानी है कि पैगंबर ने आम तौर पर फरमाया, जब भी किसी कब्रिस्तान में जाना तो बुलंद आवाज से सलाम करना साहिबान कुबूर को। हो सकता है कि उस कब्रिस्तान में सबके सब जरूरी नहीं है कि मुर्दा ही हो,
उसमें कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके लिए ये सनद मौजूद हो, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, सलाम करो। ये मरने वाले जो लेटे हुए हैं, जो लेटे हुए हैं कब्रों के अंदर, ये सब के सब मुर्दा नहीं है। मुर्दा भी होंगे यहाँ पर और जिंदा भी यहाँ पर होंगे। मुर्दा वो होगा जो मुर्दा को माने। अरे गौर नहीं किया आपने? गौर करें भाई। मुर्दा वो होगा जो मुर्दा को माने, जिंदा वो होगा जो जिंदा को माने। हमने कभी भी किसी मुर्दा को नहीं माना है, जब माना है जिंदा को माना है। अल्हम्दुलिल्लाह सबके इमाम मर गए, हमने कभी मुर्दा को नहीं माना, हमेशा जिंदा को माना है। दलील ये है कि सबके इमाम मर गए, हमारा इमाम आज भी जिंदा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये एहसास है। हमारा इमाम आज भी जिंदा है। सबके इमाम मर गए, किसी के इमाम का पता नहीं है। हाँ लफ्ज़ तो अच्छा है वैसे वो मगर वो मेंबर ही नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चलो जब यहाँ तक आइए तो करा भैया एक बात कह देते हैं कि सबके इमाम मर गए, हमारा इमाम जिंदा है। हमारे इमामों में और दूसरे इमामों में बड़ा फर्क है। जब उनकी इमामत चली, जो दूसरे इमाम है, तो काफिर घरों से चली। अरे क्या कह रहा हूं भाई, क्या कह रहा हूं? अरे गौर तो करें। जब उनकी इमामत चली तो काफिर घरों से चली, हमारी इमामत जब चली तो काबे से चली है। अरे तवज्जो फरमाइए, क्या कह रहा हूं भाई, क्या कह रहा हूं? अल्लाहु अकबर। मेरे भाई मलिक करार साहब ने फड़क के दाद दी है, तो एक जुमला इन्हीं की नजर कर देते हैं कि दूसरों की इमामत जब चली तो काफिर घरों से चली, हमारी इमामत जब चली तो हाय हाय काबे से चली, काबे से चली। और उसकी दलील ये है कि चली ही नहीं है काबे से। अरे बहुत दूर ले जा रहा हूं भाई, बहुत दूर। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, हाय हाय सिर्फ चली ही नहीं है काबे से, बल्कि जब पलटेगी तो भी काबे से। अरे गौर नहीं किया? जब चली तो काबे से चली, पलटी पलटेगी तो ये कुल्लिया है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, यही तो एक लफ्ज है इसके अंदर। कुल्लु शैइन यरजिउ इला, हर शय अपनी असल की तरह पलटती है। हाय 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 तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है, हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है। जब ये कुल्लिया है कि हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है, तो जो काफिर घरों से चली थी, हाय हाय मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं भाई, जो काफिर घरों से चली वो वहां पलटेगी, जो काबे से चली वो काबे की तरफ आएगी। रिवायतों में है कि 12वां जब आएगा तो कहीं और से नहीं आएगा, काबे से आएगा। हमारा पहला भी काबे से है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमारा पहला भी काबे से, हमारा पहला भी काबे से और हमारा आखिरी भी काबे से। और जिसका नाम लिया जाए वो अकेला है, उसकी इब्तिदा का पता नहीं है, न इंतहा का खबर है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
पहला आया तो काबे से और आखिरी आएगा तो भी काबे से। हर शय अपनी असल की तरफ पलटती है। तो हमारी इमामत की असल काबा है, हमारी इमामत की असल काबा है। का यही एहसास शियों के दिलों में रहना चाहिए कि हमारी इमामत की असल काबा है। जिस दिन ये एहसास जागेगा उस दिन सजदे से इनकार नहीं होगा, सजदे से कभी फरार नहीं होगा। इसलिए कि दुनिया सजदा करती है एक तसव्वुर से। पूरी दुनिया के मुसलमान जब सजदा करते हैं तो ख्याल एक होता है, क्या? अल्लाह का घर है। यही ख्याल होता है, अल्लाह का घर है, किबला है। पूरी दुनिया का मुसलमान जब काबे की तरफ सजदा करता है तो एक तसव्वुर से कि अल्लाह का घर है। हम जब सजदा करते हैं तो दो तसव्वुरों से। अरे क्या कह रहा, क्या कह रहा? सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले। और फरमाया आपने, हम जब सजदा करते हैं तो दो ख्याल होते हैं, अल्लाह का घर भी है, मौला का जचा खाना भी है। हमारे मौला का जचा खाना भी है। और ये अच्छा बात लोगों के यहाँ पता नहीं क्या एक बीमारी सी है कि अरे है जचा खाना तो क्या बात है? क्या नहीं बात है, बहुत बड़ी बात है। अब कोई और आया हो तो बता दो। अल्लाह ने हमारे ही मौला को मुंतखब किया था अपने घर के लिए, अपने घर के लिए। और कमाल ये है, अपने मोहम्मद को मुंतखब किया था अबू तालिब के घर के लिए। अल्लाहु अकबर, अली 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 अली, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मुंतखब किया अल्लाह ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि अपने घर के लिए, यानी सरकारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जब पैदा हुए तो वो घर जनाब अबू तालिब का था। और जब अली वली पैदा हुए तो वो घर अल्लाह का था। तो दो तरह का पैगाम है। एक पैगाम का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे गौर करें, एक पैगाम का नाम है मोहम्मदुर और दूसरे पैगाम का नाम है अलीयुल। अरे गौर करें भाई, गौर करें। एक पैगाम का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और दूसरे पैगाम का नाम क्या है? अलीयुल वलीउल्लाह। ये दो पैगाम चले। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी एक पैगाम है, अलीयुल वलीउल्लाह भी एक पैगाम है। ये दो पैगाम चले, मगर फर्क ये है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जब पैगाम चला तो अबू तालिब के घर से। अल्लाहु अकबर। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम चला तो अबू तालिब के घर से। अलीयुल वलीउल्लाह का पैगाम चला तो अल्लाह के घर से। है एक चीज है जो बहस के काबिल है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम सरकारे दो आलम के घर से चला। अलीयुल वलीउल्लाह का पैगाम अल्लाह के घर से चला। तो दो घर है, एक रसूल का घर है और एक अल्लाह का घर है। रसूल के घर से पैगाम चलने वाला है मोहम्मदुर और अल्लाह के घर से पैगाम चलने वाला है अलीयुल वलीउल्लाह। हैरत की बात है, मुसलमान उस पैगाम को तो मोतबर मानता है जो मोहम्मद के घर से चला। मैं क्या कह रहा हूं? आलम इस्लाम उस पैगाम को मोहम्मद मोतबर मानता है कि जो रसूल के घर से चला, उसको मोतबर नहीं मानता जो अल्लाह के घर से चला। तो याद रखना, एक रिसालत का पैगाम है, एक इमामत का पैगाम है। रिसालत का पैगाम मोहम्मद अबू तालिब के घर से चला और इमामत का पैगाम अल्लाह के घर से चला। अब उससे ज्यादा सच्ची इमामत किसकी होगी? जो चल रही है काबे से।
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इंसान के अंदर एक एहसास का होना बहुत जरूरी है। अगर एहसास नहीं है तो इंसान मुर्दा हो जाएगा, इंसान मुर्दा हो जाएगा। उसे ये एहसास होना चाहिए कि ये इमामत, ये विलायत जो चली है आम घरों से नहीं चली है, बल्कि अल्लाह जल्ला शानहू के घर से चली है। नबूवत अबू तालिब के घर की है, इमामत अल्लाह के घर की है। और ये कयामत की बात है कि अल्लाह के घर वाले को मोतबर नहीं मानते, अबू तालिब के घर को मोतबर मानते हैं। आलम इस्लाम में ये बहस है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो कहा जा रहा है, शुक्र करो उसी का दिया हुआ है जिसे अली कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम जो है किसी और का नहीं है, ये पैगाम किसका दिया हुआ है? अली अलैहिस्सलाम का, मौला अली का पैगाम दिया हुआ। वरना दावत जुलाशिरा में बहुत से लोग थे, हाय हाय, और पैगंबर ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए फलाह का पैगाम लेके आया हूं, कौन है जो मेरी गवाही देगा? हाय हाय हाय, कौन है जो मेरी गवाही देगा? तो गवाह खड़ा होना चाहिए था ना, मगर एक भी गवाह खड़ा नहीं हुआ। मैं कहूं सरकार इनसे गवाही क्या मांग रहे हैं? इन्होंने कब देखा है आपको नबी बनते हुए? अरे गौर ही नहीं किया। मैंने बहुत बड़ी बात कही है भाई, बहुत बड़ी बात है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मजमा बैठा हुआ है, 40 आदमी हैं, 45 हैं, 50 हैं, 100 हैं, जो भी हैं वो मान लिया जाए। तारीख में मुख्तलिफ रिवायतें हैं और मुख्तलिफ उसके गोया फिगर्स हैं, तो चलो जो भी हो मान लेंगे हम कि मगर 40 तो माने जाते हैं ना। ये जब बैठे हुए थे पैगंबर ने फरमाया कौन है जो मेरी गवाही दे। ये सब जुमला नहीं, बस कौन देगा? आप कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, इनमें कौन है जो श्योर है कि हाँ है? या इनमें कौन है जो ये आप ऐसा हो कि जिसने आपको नबी बनते देखा हो? एक भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो गवाही के दो उसूल हैं, या तो गवाही दी जाती है सुन के, या गवाही दी जाती है देख के। हाय हाय, गवाही के दो उसूल, या तो गवाही दी जाएगी सुन के, या गवाही दी जाएगी देख के। समी गवाही यानी सुनने वाली गवाही को कहते हैं समी, जो सुनी गई है समाअत से। एक समी गवाही है और एक ऐनी गवाही है। सुनकर जो गवाही दे वो समी है, देख के जो गवाही दे वो ऐनी है। गवाही मोतबर कौन सी है आप बेहतर जानते हैं। समी गवाही की अहमियत नहीं होती, ऐनी गवाही की अहमियत होती है। तो आप कह रहे हैं, हो सकता है ये आपके कहने पे कह दे, मगर ये गवाही समी होगी, लिहाजा चाहिए ऐसा आदमी। अरे तवज्जो तो फरमाएं, ऐसा आदमी चाहिए जो आपकी नबूवत का सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मेरे साथ रहें। ऐसा आदमी होना चाहिए जिसने आंखों से देखो, ऐनी गवाह होना चाहिए, ऐनी गवाह होना चाहिए। जैसे सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गवाही देता हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। अचानक मजमे से जब सन्नाटा छा गया तो एक आवाज उभरी, एक आवाज उभरी, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये गवाह कौन है? ये गवाह कौन है? अली इब्ने अबी तालिब हैं ये गवाह। अरे तवज्जो फरमाएं, अली इब्ने अबी तालिब इसके गवाह हैं और वो गवाही दे रहे हैं, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं।
मैं गवाही देता हूं, लफ्जों को जहन में रखिएगा, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए और खड़े होकर कहा कि मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और यही नहीं, मैं नुसरत का वादा करता हूं। हाय हाय, तवज्जो फरमाए, मैं नुसरत का वादा करता हूं। अली छोटे से हैं मगर नुसरत का वादा कर रहे हैं। और हैरत की बात है कि आलम इस्लाम ने, तबरी ने इसको लिखा, तबरी ने इसको लिखा कि सबसे पहले बच्चों में जिसने गवाही दी, ये सुभान अल्लाह, बच्चों में जिसने गवाही दी वो अली इब्ने अबी तालिब है। अच्छा, बच्चों में गवाही दी। सवाल ये है कि ये बच्चे हैं कि बड़े? बहस ये नहीं है, बहस ये है कि इनकी गवाही को पैगंबर ने कबूल किया कि नहीं। हाय हाय, पैगंबर ने इस गवाही को कबूल किया कि नहीं? तो सबने कहा हाँ पैगंबर ने कबूल किया। तो अब मेरा मसला है कि पैगंबर तो अल्लाह की मर्जी के बगैर बोलता भी नहीं है। अरे तवज्जो, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। माँ यंतिक़ु अनिल हवा, वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता। इन हुवा इल्ला वह्युहा, वो जो बोल रहा है वो वही के इशारे पे बोलता है। ना आशनाए लज्जते सुखन रसूल, जो अपनी मर्जी से कलाम भी नहीं करता, वो कलाम करेगा वही के इशारे से, वही के इशारे से। अब ये कुरान की आयत है, कुरान का मेयार है कि रसूल कलाम करता है तो, जरा एक बात बताएं, किसके इशारे से? रसूल कलाम करते हैं तो वही के इशारे से। जब वही होती है तो बोलते हैं, हम जब बोलते हैं तो क्या वही आती है? नहीं आती। हम अपनी मर्जी से बोलते हैं, हम बोलते हैं अपनी मर्जी से, वो बोलते हैं अल्लाह की मर्जी से। अब कभी ये ना कहना वो हमारे जैसे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब कभी ये ना कहिएगा कि वो हमारी मर्जी से, हमारे जैसे। तुम्हारे जैसे कैसे हो सकते हैं? अम्मा तुम्हारा जैसा तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा जैसा तुम्हारा बेटा नहीं, तो जब जिसको पाला वो तुम्हारा जैसा नहीं, तो रसूल कैसे तुम्हारा जैसा होगा? खैर एक बहस है पूरी, इसमें नहीं जाना है। तो उन्हीं ने आवाज दी कि मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के रसूल हैं। गवाही को कबूल किसने किया? रसूल ने, रसूल ने नहीं। उसने कहा कि गवाही को कबूल करो, लिहाजा गवाही को कबूल किया। अब बच्चे और बड़े की बहस ही अलग है। अब जिसकी गवाही को खुदा मान ले, मैं क्या कह रहा हूं, जिसकी गवाही को खुदा मान ले वो बच्चा नहीं होता। अगर बच्चा होता तो यूसुफ की गवाही के हवाले से। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तवज्जो फरमाइए। अच्छा कहवारे से जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही दी थी, गवाही दी थी। और कमाल यह है कि जिसने गवाही दी थी जनाब यूसुफ की, जब खुदा ने जनाब यूसुफ को इख्तिदार दिया तो अल्लाह ने फरमाया इसे वजीर बनाओ। अरे गौर नहीं किया, इसे वजीर बनाओ। इसने झूले में रह के तुम्हारी गवाही दी है, तो इसके मानी ये है जो गवाही दे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है आप? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, बुलंद आवाज से सलावत पढ़े। हम ये जान गवाही ये बच्चा नहीं दे रहा है, ये बच्चा नहीं है। तो वो बुढ़ों की के बुढ़ापे कुर्बान,
इस बच्चे के बचपन पर कि वो उस बुढ़ापे में बाशऊर न हो सके, नबूवत मोहम्मदिया को न पहचान सके, ये बचपन में नबूवत मोहम्मदिया को पहचान रहा है। बेशक कैसे न पहचानेगा कि ये अबू तालिब का बेटा है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत को पहचान रहा है, बच्चा है मगर नबूवत को जान रहा है। तो अब वो गवाही देते हैं, किस अंदाज की गवाही है, क्या लहजा है। वल्लाह मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल छोटे से हैं मगर बात बड़ी है। हाय हाय, बात बहुत बड़ी है। मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल क्या कहा हैं। ये है कि 40 साल के बाद सरकार दो आलम, तो मेरे साथ रहे, नबूवत का ऐलान फरमा रहे हैं और अली अलैहिस्सलाम का बचपन है और उसमें ये कह रहे हैं कि मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अली अलैहिस्सलाम ने उस रोज कहा है, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अरे हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सारे मुसलमान जब अजान पढ़ते हैं तो कहते हैं अशहदु अन्ना मोहम्मदन, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो बड़ा मसला तो यह है, अजान आई है बाद में। हाय हाय, अरे गौर नहीं किया, अजान आई है बाद में, अली ने गवाही दी है पहले। अजान तो बाद में आई है, मगर मेरे मौला ने गवाही दी है बहुत पहले। मौला की गवाही है पहले, अजान के आने से पहले मौला अली अलैहिस्सलाम ने गवाही दी है। तो दो बातों में से एक बात है, या तो अली अजान को देख चुके थे। अरे क्या कह रहा हूं भाई, या तो अली अलैहिस्सलाम अजान को देख चुके थे या अल्लाह ने अली के जुमले को अजान बना दिया। अल्लाहु अकबर, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो है आपको? जुमले हैदरी को या ज़बाने मुक़द्दस हैदर कर्रार से जो अल्फाज निकले थे, खुदा ने उसे अजान बना दिया। खुदा ने उसे अजान बना दिया। तो सोचिए कि जिसकी ज़बान अजान बन जाए वो बोलता कुरान ना होगा तो क्या होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अली अलैहिस्सलाम ये अजान में आज गवाही है, अजान में आज गवाही है। अच्छा, रसूलुल्लाह के विसाल को कितना जमाना हो गया होगा मेरे बाबू? 1400 साल से ऊपर है ना, मेरे बाबू मान लेते हैं कि इसके करीब, ठीक है। दावत जुलशीरा उससे भी पहले है। अरे गौर फरमाए भाई, दावत जुलशीरा उससे भी पहले है। उस वक्त अली ने कहा कि मैं गवाही देता हूं। रसूल के विसाल के बाद से आज तक कोई भी मुसलमान ये नहीं कहता कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। अरे गौर करें भाई, गौर करें भाई। मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। 28 सफर सन 11 हिजरी के बाद से लेके आज तक, तो मैं कहता हूं कि 28 सफर सन 11 हिजरी तक
यानी विसाल रसूल तक। तो अजान यही होना चाहिए थी कि मैं गवाही देता हूँ वहां मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद ये गवाही होना चाहिए थी कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, मगर कमाले सदाकत अली इब्न अबी तालिब को करोड़ों सलाम के रोजे अव्वल है कहा था। हाय हाय, अरे तवज्जो फरमा। तो सुबह कयामत तक है, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं, हम मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हमने न तो अजान को बदला, न कलमे को बदला, न कुरान को बदला, और जिसने कुरान में जरा सा कुछ किया उसे अपने दायरे से निकाल दिया। हम उसको अपना नहीं समझते जो कुरान का नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलावत पढ़े मोहम्मद। कुरान में कोई तब्दीली न पहले थी, न आज है, न होगी। इसी तरह नमाज में न कोई तब्दीली है, न हुई है, न होगी। जो सरकारी रिसालत ने दे दिया है वही सरमाया इस्लाम है। और हम मुसलमान है पक्की तोल के, हम वही करते हैं जो रसूल और आले रसूल करते चले आए हैं। हमारा दीन कब्रों से नहीं आया है, हमारा दीन मकबरे अहले बैत से आया है। हमारा दीन अहले बैत के यहाँ से आया है, हमारा दीन काबे से आया है। हमने कभी भी किसी को पसंद नहीं किया कि इस्लाम पर कोई अंगुष्ठ नुमाई करे। इस्लाम इस्लाम है, हम इस्लाम को मान के मुसलमान हैं। हम इस्लाम को मानते हैं, मुसलमान हैं। तो बहस में कर रहा था कि अली अलैहिस्सलाम ने गवाही दी। काहे की गवाही? मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल। आज भी यही गवाही चल रही है, मगर कमाल यह है कि अली अलैहिस्सलाम की दी हुई गवाही से कोई एक लम्हा खाली नहीं होता। ये फिलॉसफी है। अली अलैहिस्सलाम ने जो गवाही दी थी वो फजाओं में चल रही है, वो चल रही है। मिसाल के तौर पर हम चले जाते हैं, इस वक्त यहाँ टाइम क्या है? 1 बजने में मेरी घड़ी के मुताबिक 6 या 7 मिनट है, ठीक है। अजान मिसाल के तौर पर 1 बजे होती है, मिसाल के तौर पर 1 बजे यहाँ हो रही है। या जवाल 12:20 पर कितने पर 12:18 पे जवाल हो रहा है। जवाल के बाद अजान होना है, ठीक है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। 12:18 पर जवाल हो रहा है और जवाल के बाद अजान होती है। और अजान में फिर होता यह है कि बाज लोग तो उसी वक्त कह रहे हैं, बाज लोग कहते हैं 12:30 पे कह देंगे, बाज कहते हैं कि 1 बजे कह देंगे। जिस वक्त तक चाहे कहें, आपको इख्तियार है। मगर मजा जब आता है कि जब मजलिस में हाय हाय इधर अजान हो रही थी, मजलिस हो रही थी, बेचारे मौलाना दुआ पढ़ रहे थे। आखिर में दुआ यानी मसाइल भी पढ़ चुके थे, गफर मस्जिद के सामने खड़े होकर अजान कह दी। अरे ये कौन सी अक्लमंदी है भाई? दुआ में 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट, 4 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगेंगे। तुम जरा सा इंतजार कर लो कि साहब जाकिर उतर आएगा, हम अजान कह देंगे। मगर याद रखें, इस्लाम को नुकसान मजहबी लोगों से नहीं हुआ, उनसे हुआ जिन्हें मजहब का जुनून होता है। जुनूनियों से नुकसान हुआ। वरना आप थोड़ी देर बाद भी कह सकते हैं कि नहीं साहब इमाम हुसैन सलाम ने नमाज के लिए तो जान दी थी। अमा जब जंगल में खड़े होते हो, खेतों पे होते हो या बाजार में होते हो और नमाज का वक्त हो जाता है, क्या बाजार में मुसल्ला बिछा देते हो? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
ये यहीं की बात नहीं है, बाहर की दुनिया की बात है। हमसे ये सवाल हुआ था बाहर की दुनिया में कि मौलाना यार मातम हो रहा है, अजान का वक्त हो गया है। तो हमने कहा जब वालमार्ट में होते हो या मॉल में कहीं होते हो और अजान का वक्त होता है तो क्या फौरन मुसल्ला बिछाते हो? कब वहां कैसे बिछा देंगे? तो हमने कहा यहाँ भी मातम हो रहा होने दो, 10 मिनट होगा, 20 मिनट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, तुम्हारी नमाज कज़ा नहीं होगी। याद रखो, हुसैनियत में या आजादारी में न कभी जज्बात को शामिल करना, न अनानियत को शामिल करना। अरे इस तूफान में तो न जाने कितने बह गए हैं, तब तो ताज नहीं रहे, तुम्हारी हैसियत क्या? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बड़े बड़े तख्त बह गए आजादारी के सैलाब में, बड़े बड़ी हुकूमतें खत्म हो गई, आजादारी को मिटा नहीं सकी। आजादारी कल भी थी, आज भी है और कयामत तक होती रहेगी। उसकी वजह है, बुनियादी वजह है। सलावत पढ़े। आजादारी कल भी थी और आजादारी आज भी है और आजादारी कल भी होती रहेगी। और हमारा नाम रईस जाटवी है, हम फकीर आज़ा हैं, खिताब नहीं है सफीर आज़ा, ये बड़े बड़े खिताब नहीं, हम फकीर आज़ा हैं। जहां आजादारी मिलती है वहां से ले लेते हैं। हम आजादारी के लिए हैं, खुदा ने हमको आजादारी के लिए पैदा किया है, हुसैन पर रोने रुलाने के लिए पैदा किया है खुदा ने हमको, और ये हमारा शरफ है। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम यानी रईस जाटवी कोई हैसियत नहीं है, बेवकत आदमी है, मगर आजादारी है। आजादारी है तो हम हैं, आजादारी नहीं है तो कुछ नहीं है। याद रखें, हमारे जैसे कितने आए और चले गए पता भी नहीं है, मगर वही लोग जिंदा रहते हैं जो आजादारी से मुंसलिक रहते हैं। और याद रखें, फर्शे आज़ा हमारी जरूरत है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फर्शे आज़ा हमारी जरूरत है। हम शियान हैदर कर्रार है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी पहचान क्या है? आजादारी हमारी पहचान है। जिस दिन आजादारी की विरासत चली जाएगी, खाली हाथ रह जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मुजफ्फरनगर है, यहाँ पर आजादारी ठाक से होती है, खुदा इनको सलामत रखे। आज तो अल्लाह ने नवाजा है। कल जब जिम्मेदारा टूटने के बाद सड़क पे आ गए थे, तब भी आजादारी को नहीं छोड़ा, आजादारी को बरकरार रखा। अल्लाह ने आवाज दी, आजादारी को तुमने बरकरार रखा, नस्लों को उभारना हमारा काम है। आज रेशियो निकाले तो मुजफ्फरनगर में पढ़े लिखों की तादाद बहुत अच्छी है, नॉट बैड, बहुत अच्छी तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आजादारी ही का तो सदका है, ये आजादारी ही की तो देन है, ये विलायत अली की गवाही की तो देन है कि रिसालत का दामन भी हाथ में है, हुसैन का दामन भी हाथ में है, हुसैन का दामन भी हाथ में है। और मैं बहुत पुराने हैं, 4 मिसरे मुझे याद आ गए तो पढ़े देता हूँ। ये इस्लाम जरूरत नहीं है मगर मेरा जी चाहता है। इस्लाम हमारा मजहब है, हम शान मुसलमान रखते हैं। अब मजहब शायर ने कहा है वना दीन है, मजहब और दीन में जरा सा फर्क होता है, कोई लॉजिक है ये कि इस्लाम हमारा मजहब है, हम शान मुसलमान रखते हैं। ये दीन हमी को ज़ेबा है, हम गैब पर ईमान रखते हैं। इस्लाम हमारा मजहब है, हम शान मुसलमान रखते हैं। ये दीन हमी को ज़ेबा है, हम गैब पर ईमान रखते हैं। 2 मिसरे के 2 हाथ, 2 हाथ, 2 हाथ खुदा ने हमको दिए, हर हाथ में एक एक नेमत दी। 2 हाथ खुदा ने हमको दिए, हर हाथ में एक एक नेमत दी। एक हाथ में इतरत का दामन, एक हाथ में कुरान रखे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये है एक हाथ में इतरत का दामन, एक हाथ में कुरान।
रखते हैं, अज़ादारी है हमारे पास, इसको संभाल के रखिएगा। और विलायत अली अलैहिस्सलाम की गवाही है, और वो अली अलैहिस्सलाम की गवाही है कि जो मौला ने दी थी। किस अंदाज में दे रहे हैं? मैं गवाही देता हूं कि तुम अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं। अली ने जब कहा था हैं, तो कयामत तक है रहेगा, कयामत तक ये है ही रहेगा, था में नहीं बदलेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि यहाँ पर 12-18 गाजियाबाद चले जाएं, वो सतह समंदर के एतबार से टाइम तकसीम होता है। और पूरब की तरफ जाएंगे तो 10-20 मिनट पहले, कलकत्ता चले जाएंगे तो और पहले, ढाका चले जाएंगे, ईस्ट में जितना चले जाएंगे, मशरिक की तरफ जितना जाएंगे वो पहले होगा। तो मिसाल के तौर पर मैं एक बात कह रहा हूं कि मलेशिया के अंदर 2.5 घंटे का फर्क है, वो 2.5 घंटा पहले, हम 2.5 घंटा बाद। मलेशिया में किसी ने अजान कही, यहां पे उसने अजान कही थी, उसका वक्त खत्म हुआ, दूसरे का शुरू हो गया। हाय हाय, अरे गौर तो करें। कलकत्ता आ गए, कलकत्ता आने के बाद वहां पे अजान शुरू हुई, उसने खत्म की, दूसरे शहर ने शुरू कर दी, दूसरे में खत्म हुई, तीसरे शहर ने शुरू की, तीसरे में शुरू की, खत्म की, चौथे में शुरू हो गई, चौथे में खत्म हुई थी, पांचवे में शुरू हो गई। फिर हिंदुस्तान से निकल के पाकिस्तान आधा घंटे का फर्क है, फिर दुबई की तरफ चले जाइए तो 1.5 घंटे का फर्क, कहीं 2 घंटे का फर्क। इसके मानी ये हुए कि एक वक्त ऐसा भी होता है कहीं सुबह हो रही है तो कहीं रात हो रही है। इसके मानी ये है, अली ने जो उस रोज गवाही दी थी वो 24 घंटे चलती रहती है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मौला ने जो गवाही दी थी वो 24 घंटे वो गवाही बंद नहीं होती है। और अब मैं आयत की तरफ आ रहा हूं, परवरदिगार हमें बख्श दे, हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे और मोमिनीन को भी बख्श दे। यानी इंसान को चाहिए कि दुआ करे, तन्हा अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए भी दुआ करे। अरे गौर तो करे, अपने माँ बाप के लिए भी दुआ करे और मोमिनीन के लिए भी दुआ करे। अगर मोमिनीन का नहीं है तो किसी का नहीं है। मोमिनीन के लिए भी दुआ करो, मोमिनीन के लिए भी दुआ करो। अगर मोमिनीन के लिए दुआ न करोगे तो तुम अकेले रह जाओगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। दुआ करो, मोमिनीन के लिए भी दुआ करो। औलाद को चाहिए कि माँ बाप की खिदमत करे और उनका हक अदा करे। हदीस में है कि बेटे के लिए जिम्मेदारी ये है कि वो बाप के कदम से आगे कदम न बढ़ाए, बाप के कदम से आगे कदम न बढ़ाए। जिम्मेदारी ये है कि बाप से ऊंची आवाज में बात न करे। जिम्मेदारी ये है कि बाप की जरूरियात का ख्याल रखे। दुनिया में जिसके माँ बाप सलामत हैं उसके पास दुआओं का सरमाया है। ये माँ बाप, इनको सरमाया समझो। जब तक ये जिंदा है बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। जब तक ये जिंदा है, इंसान बेसाइबान हो जाता है जब बाप सर से उठ जाता है। बाप की हैसियत बहुत बड़ी हैसियत है, माँ की हैसियत बहुत बड़ी हैसियत है। तुम्हें दुआओं के लिए किसी से कहने की जरूरत नहीं है अगर माँ बाप सलामत है। माँ बाप से कहो कि बाबा हमारे लिए दुआ कीजिए, माँ से कहो कि हमारे लिए दुआ करें। खुदा माँ बाप की दुआ को कबूल फरमाता है, खुदा माँ बाप की दुआ को सुन लेता है। माँ बाप बहुत अहमियत के हामिल हैं, जिसके पास हैं उसे कद्र करना चाहिए, वरना इंसान पछताता है जब ये नेमत हाथ से चली जाती है।
आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये नेमत कितनी बड़ी नेमत है। अली जैसा इमाम बाप के इंतकाल के बाद पैगंबर के पास आए, बाबा दुनिया से चले गए, बाबा दुनिया से चले गए। जनाब अबू तालिब वो साया थे, सरकार रिसालत के लिए बाप थे कि जब तक जिंदा रहे मक्के से कदम नहीं निकाला। और जब जनाब अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो जनाब सरकार रिसालत ने हिजरत इख्तियार की। ऐसा लगता था कि अब मक्के में कोई नहीं रहा। जनाब अबू तालिब की वफात के बाद सरकार रिसालत ने मक्के से हिजरत फरमाई। एक बाप था जो बाप की हैसियत से अपने भतीजे को देख रहा था, एक बाप था जो अपनी औलाद को भतीजे पर कुर्बान कर रहा था। करोड़ों सलाम उस मुवहिद अव्वल पर कि जिसने कुर्बानी दे के इस्लाम को बराबर कर दिया। पैगंबर ने हिजरत फरमाई। अल्लाहु अकबर। जब किसी का बाप मरता है तो एक वो बाप ही आता है जो करबला में अकेला खड़ा, करबला में अकेला खड़ा हुआ था। वो बाप याद आता है जो करबला में खड़ा हुआ, कभी लाशों को देख रहा था, कभी अपने वजूद को देख के आवाज देता था, ए अली अकबर, ए भैया अब्बास। अली मोहसिन मरहूम का इंतकाल हुआ और उनके भाई डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनके बेटे मौजूद हैं। चाहता हूं कि औलाद को भी पुरसा हो जाए, भाई को भी पुरसा हो जाए। ये बड़ा नाजुक मरहला होता है कि बाप क्या होता है, बाप क्या होता है। दो मरहले हैं। पहला मरहला तो जब अली अकबर को रुखसत किया तो तारीख कहती है कि जैसे जैसे, अगर सुन सके तो सुने, जैसे जैसे तारीख ने लिखा कि जैसे अली अकबर अलैहिस्सलाम के रहवार की रफ्तार तेज हो रही थी, हुसैन के चलने की रफ्तार तेज हो रही थी। और एक मंजिल वो आई कि अली अकबर का रहवार दौड़ने लगा तो हुसैन भी दौड़ने लगे। मौला भी दौड़ने लगे। अली अकबर अलैहिस्सलाम के कान में आवाज पहुंची कि कोई दौड़ रहा है। पलट के देखा तो बूढ़ा बाप ठोकरे खाता हुआ पीछे दौड़ रहा है। अली अकबर ने रहवार को रोका, जमीन पर तशरीफ लाए। अली अकबर ने एक जुमला कहा और एक हुसैन ने। अगर सुन सके तो सुने। अली अकबर ने जुमला कहा, बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके। यह है अली अकबर का जुमला, बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके। अब हुसैन का जुमला सुन लो, हुसैन का नहीं, एक बाप का जुमला सुनो। तो हुसैन ने अली अकबर को सीने से लगाया और एक जुमला कहा, अली अकबर काश तुम साहिब औलाद होते। ए बेटा तुम नहीं जा रहे हो, मेरा कलेजा निकला जा रहा। यकीनन सामी साहब जब दुनिया से रुखसत हुए, अली मोहसिन साहब जब दुनिया से रुखसत हुए होंगे तो हसरत से बेटों को देख रहे होंगे, हसरत से बेटों को देख रहे होंगे, मगर उन्हें ये यकीन होगा कि ये मेरा बेटा मेरे जनाजे को कांधे पे उठा लेगा और कब्रिस्तान पहुंचा देगा। हाय हुसैन की गुर्बात, जवान बेटा मारा गया। अब कोई सलामत नहीं है जो लाशा उठाएगा, कोई सलामत नहीं है। मंजर सुन ले, जिंदगी भर याद रखें और रोएं। आखिरी वक्त फातिमा का जानी हुसैन अलैहिस्सलाम
आखिरी वक्त दर खेमा पर तशरीफ लाए, आवाज दी ज़ैनब, फिज़्ज़ा, रुक़ैया, सकीना, तुम पर मेरा आखिरी सलाम। दर खेमा से हुसैन अलैहिस्सलाम खेमे में तशरीफ लाए और आवाज दी, बहन खुदा हाफिज, अब आखिरी रुख्सत है। बीबियों को खुदा हाफिज कहा। सोचे, जिन बीबियों के जवान मारे जा चुके, जिन बीबियों के वारिस मारे जा चुके, अकेला सहारा हुसैन है और अब वो भी मक्तल को जा रहा है, तो उन पे क्या गुजरी। बीबियों ने एक दरखास्त की, फातिमा के लाल आप खड़े हो जाएं, हम हल्का बांध लेते हैं, हम हल्का बांध लेते हैं और आप बीच से गुजर जाएं। हाय हाय, बीबियों ने हल्का बांधा और हुसैन बीच से गुजरे। तारीख कहती है हर बीबी हाय हुसैन कह रही थी और गिर रही थी, खेमे में गुल था, हाय हुसैन। और अब जो तारीख ने लिखा, अब जो तारीख ने लिखा वो जुमला आमतौर पर पढ़ा जाता है, मगर एक तफसीर में एक जुमला, एक लफ्ज अर्ज करूंगा। तारीख का जुमला ये है जो सब तारीखों ने लिखा, मैं एक लफ्ज का इजाफा करूंगा, एक लफ्ज का इजाफा। तारीख का जुमला ये है कि हुसैन ऐसे निकले घर से जैसे भरे घर से जनाजा निकलता है। नहीं, मैं कहता हूं भरा घर जंगल में भी हो सकता है, मगर मैं कहता हूं कि हुसैन ऐसे निकले जैसे बस्ती में भरे घर से जनाजा निकले। और अब जो हुसैन निकले तो हुसैन ने दाएं तरफ नजर की, हुसैन ने बाएं तरफ नजर की, सामने सुल्ताना खड़ा हुआ, सामने सुल्ताना खड़ा। हुसैन ने हसरत से इधर को देखा, दाएं तरफ देखा, बाएं तरफ देखा, बस बहन इस मंजर को देख रही थी, ज़ैनब इस मंजर को देख रही थी कि मर्तबा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, गरीब दुखियारी ज़ैनब इस मंजर को देख रही थी। जैसे हुसैन की गुर्बत को देखा कि मेरा भाई कभी दाएं देखता है कभी बाएं देखता है, तो ज़ैनब ने पसे पर्दा से आवाज दी, भैया क्या अकबर को ढूंढ रहे हो, क्या अब्बास को तलाश कर रहे हो? ए भैया, आप कोई सवार करने नहीं आएगा, अगर इजाजत हो तो ज़ैनब आ जाए। भैया अगर इजाजत हो तो ज़ैनब आ जाए। तारीख का कुल्लिया ये है कि जनाब अली अकबर और जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम दोनों शहीद, एक हुसैन के दाएं तरफ रहता था, एक बाएं तरफ, हुसैन बीच में होते थे। और जब हुसैन अलैहिस्सलाम सफर करते थे या रहवार पर सवार होते थे, तो रावी ने लिखा कि अली अकबर बाजू पकड़ के हुसैन को सवार करते थे। सुन सके तो सुने, अली अकबर बाजू पकड़ के रहवार पर सवार करते थे और अब्बास रकाब पिन्हाते थे, अब्बास हुसैन को रकाब पिन्हाते थे। भाई मर्तबा ज़ैनब ने आवाज दी, भैया अगर इजाजत हो तो ज़ैनब आ जाए। ये कह के ज़ैनब बाहर निकली और ज़ैनब ने बाहर निकल के अपने भाई को रहवार पर सवार किया। खुदा किसी बहन पे ये वक्त न डाले कि अपने भाई को मक्तल में भेजे। अली मोहसिन साहब के एक भाई है डॉक्टर, और भी होंगे, मुझे एक भाई मुझसे मिले, मैं उन्हें पूछा देना चाहता हूं, बस मजलिस यही पर रुक जाएगी। ज़ैनब कुबरा निकली और बीबी ने निकलने के बाद अपने भाई का बाजू पकड़ के, ये बाजू कौन पकड़ता था? अली अकबर अलैहिस्सलाम बाजू पकड़ के सवार किया। इधर ज़ैनब सवार कर रही थी, हुसैन ने
हसरत से अब्बास के लाशे को देखा और ये शायद कहना चाहते थे भैया अकबर का काम तो ज़ैनब ने संभाल लिया, ए भैया तुम्हारा काम कौन संभाले, अब कोई रकाब पिनाने वाला नहीं। हाय गुरबात, हाय हुसैन। इलाही बिहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, परवरदिगारा इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा जो गलतियां हमसे हुई हैं उन्हें मुआफ़ फरमा, मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमा, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। ये कोरोना की वबा जो फैली हुई है परवरदिगार इसका खातिमा फरमा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सत्ते में खातिमा फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें उनके अमाल व अंसार में शुमार कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।